नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे आगरा की खबर से, जहां मंगलमय परिवार ने भूमि पूजन समारोह का किया आयोजन। आगे देखेंगे बदायूं में कैसे मनाया गया प्राचीन शिव मंदिर का स्थापना दिवस। इसी क्रम में रुख करेंगे रायबरेली की ओर, जहां छात्र छात्राओं को किए गए स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मंगलमय परिवार द्वारा आयोजित श्रीराम कथा के परिप्रेक्ष्य में रविवार को कोठी मीना बाजार स्थित कथा स्थल पर भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। श्रीराम कथा का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें संत विजय कौशल जी महाराज कथा श्रवण कराएंगे। मुख्य यजमान मुरारी प्रसाद अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, मुख्य संयोजक कमल नयन फतेहपुरिया, स्वागताध्यक्ष हेमंत भोजवानी, गौरव बंसल और मीडिया प्रभारी ऋषि अग्रवाल सहित पदाधिकारियों ने विधि विधान से भूमि पूजन कर शहरवासियों से कथा श्रवण कर पुण्य लाभ कमाने की अपील की। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराज की विजय कौशल जी की साल कथा 19 से 25 को मीडिया में होने जा रही है। 18 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी श्रृंखला में आज यहाँ भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कथा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भक्ति रखना। मेरे को इसका मौका मिला है मुख्य जजमान बनने का। मैंने कहीं ना कहीं कोई पुण्य के काम किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा नगरवासियों से प्रार्थना करना कि इस प्रांगण में जो चित्रकूट धाम के नाम से हम लोग बनवा रहे हैं, आज इसका भूमि पूजन हुआ है। 17 तारीख को हमारे यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम, 18 तारीख को कलश यात्रा और 19 तारीख से 25 तारीख तक एक अमृत वर्षा होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसमें सम्मिलित होगा वो बिना अमृत के मतलब देखिए रसधार में डुबकी लगाई बिना श्री राम कथा का व्यवस्था अभी आपने देखा होगा। श्री राम कथा का आज शुभारंभ हो गया। कोठी मीना बाजार में आज भूमि पूजन हुआ है और 17 तारीख को मेहंदी रस्म, 18 तारीख को चिंतामण मंदिर से कलश यात्रा है। तो निश्चित रूप से ऐसा पावन धरती पर परम विजय कौशल महाराज जी अपने मुखार बिंद से रसपान कराएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए कथाओं के बारे में, वो हमारे मंगलमय परिवार के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी को। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं बिलसी थाना क्षेत्र गांव फकीराबाद में प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शिव परिवार का केक काटकर जन्मदिन मनाया और प्रसाद वितरण किया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जवा मंडल से है, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा के निर्देश अनुसार आगामी कार्यक्रमों की मंडल जवा की कामकाजी बैठक युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी एवं मंडल जवा क्षेत्र के लोगों के हित एवं विकास कार्यों के मुद्दे पर चर्चा की। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। छात्रा के एक दिन स्कूल ना जाने से टीचर ने छात्रा को दीवार में लड़ाकर सिर फोड़ा। छात्रा के सिर पर गंभीर चोट लगने से छात्रा खून से हुई लथपथ। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सीएचसी में कराया भर्ती। पूरा मामला चंदीखेड़ा प्राथमिक विद्यालय अंशिका कक्षा 3 की छात्रा का है। हेडमास्टर राघवेंद्र पटेल ने एक दिन स्कूल न आने पर छात्रा को बेरहमी से पीटा, जिसे गंभीर चोट आई है। मास्टर से परिजनों ने शिकायत की तो जाति सूचक गंदी गाली दी व परिजनों से अभद्रता की। परिजनों ने हेडमास्टर के खिलाफ अचलगंज थाने में तहरीर दी है और अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दीवार में फोन से काहे मारा रहा है? कल परसों गए नहीं थे। अच्छा, स्कूल नहीं गई थी इसलिए मारा था? हैं? घूंसे से मारा था, दीवार में लड़ा के मारा था? हाँ। कहाँ मारा था? देखे पीछे घूमो। ये देखो लड़की की माता जी खड़ी है। बताओ कैसे क्या हुआ रहा है? परसों स्कूल नहीं गई थी इसलिए मारा था उसको, दीवार में लड़ा के चट्टों से घूसों से। और थाने में गई थी, क्या हुआ था? थाने में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं, फाइल में रिपोर्ट वो एप्लीकेशन में रख दी गई बस। तो मतलब काहे के लिए, मतलब स्कूल ना गई रहा है, क्या मारा रहा है? अच्छा, बिना मंत्रा से नहीं आते, बिना मंत्रा के सब भूल गए थे। अच्छा,
ग्राम चंदीखेड़ा, पोस्ट जमुका, थाना अचलगंज, जिला उन्नाव। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय चंदीखेड़ा, ग्राम जमुका, पोस्ट जमुका, जिला उन्नाव। यहाँ पे स्कूल ना जाने के लिए, एक दिन स्कूल ना जाने के लिए इतना बच्चे को मारा कि उसकी खोपड़ी फट गई। दीवार में लड़ा के मारा है। मास्टर का नाम है राघवेंद्र पटेल। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। रायबरेली थाना गदागंज क्षेत्र के मिश्रापुर दूता डिग्री कॉलेज में एसडीएम ऊंचाहार के द्वारा वितरण किया गया स्मार्टफोन। पंडित राजनारायण मिश्रा डिग्री कॉलेज मिश्रापुर दूता रायबरेली उत्तर प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन 10 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12 बजे से स्थापना पंडित राजनारायण मिश्रा डिग्री कॉलेज प्रांगण में एसडीएम ऊंचाहार के द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित किया गया। स्मार्ट मोबाइल फोन स्मार्टफोन मिलने से सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। मुख्य अतिथि आशीष कुमार मिश्रा एसडीएम ऊंचाहार रायबरेली, विशिष्ट अतिथि अजय कुमार गुप्ता तहसीलदार ऊंचाहार रायबरेली व अन्य पदाधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सालीमेट में साप्ताहिक हाट बाजार का शुभारंभ 12 दिसंबर दिन सोमवार को विधायक ब्रह्मा भलावी, सरपंच वीरेंद्र प्रताप भास्कर, जनपद सदस्य जोलन सिंह मरकाम, उप सरपंच ललिया यादव, सचिव सुधीर शीलू और सभी पंचगढ़ व समस्त गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाएगा। अतः साप्ताहिक बाजार में पंचायत के सभी ग्रामवासी व समस्त जन आमंत्रित होंगे। लोगों से अपील है कि ग्राम पंचायत सालीमेट में 10 से ज़्यादा है एवं हमारे मार्केट को सफल बनाएंगे। कितने दिन मार्केट रखने? सोमवार के दिन। आज आप किस लिए आए थे? ज्ञापन मैडम को ज्ञापन सौंपने आए हैं आज मार्केट के संबंध में। बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। चौपारण झारखंड बिहार सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित चौरदाहा पंचायत के ग्राम बनीवाटान में एक विवाहिता महिला के साथ गांव के एक लड़के ने शादी का प्रलोभन देकर घर अपहरण कर हजारीबाग में शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित स्थानीय थाने में लिखित शिकायत की और शिकायत पर थाना प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इधर आरोपी का बड़े भाई स्थानीय थाना में कार्यरत है, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से पीड़ितों में असंतोष की भावना बढ़ने लगी है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा साथ ये हुआ था कि रायदे यादव जो बनीवाटान के हैं से थाना के चौकीदार है, तो रायदे यादव और संतोष यादव मिल के मेरा शादी कराया और अपना मामू को बेटा से उन लोग शादी कराया। उन्हीं लोग अगुआ है और जो उसका भाई है सतीश, तो मेरा से बातचीत करता था। शादी होने के बाद देर हो जाए कि नाता, तो मेरा हस्बैंड जी का ब्लेड कैंसिल हो गया, तो सतीश और हम लोग दोनों बातचीत करने लगे और प्यार मोहब्बत को बात हम लोग को होने लगा। तो फिर हम अपना मायके आए वहाँ से, तो सतीश बोला कि ठीक है, ब्लेड कैंसर को बीमारी ठीक नहीं होता है और डॉक्टर से पूछ चुके हैं नहीं ठीक होगा, तो चलो हम लोग भाग के कोर्ट में शादी कर लेंगे। तो फिर सतीश फिर कुछ दिनों बाद चल गए गाड़ी में, फिर फोन किए, फिर मेरा गाड़ी चलाता है? हाँ, गाड़ी मतलब उसका गाड़ी है, तो गाड़ी में रहते थे। तो फिर था से सतीश चल गया। फिर सतीश मेरा बोला कि इसे पैसा दो, तो 10,000 घर से चुपे पैसा मांगा, तो पैसा भी दिए सतीश को। फिर घर से चुपे सतीश मेरा सोना भी मांगा, सोना भी दिए, मेरा गल्ला में था। तो उसी तरह करके फिर सतीश मेरा बोला कि ठीक है, तो तुम आप लेके चल जाएंगे हजारीबाग। फिर हजारीबाग फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरा पास फ़ोन किया, तो सतीश बोला कि ठीक है, तुम आओ डानुआ मार्केट, सामान खरीदना है। तो फिर सतीश बोला, फिर हजारीबाग जाके सतीश अपने से रूम खरीदा, वहाँ पे किराया पे सामान वामान, अपना भाई जो उसका नीतीश है, सो वहाँ से सब व्यवस्था उसका किया अपना भाई ठीक से। फिर सतीश मेरा पास आया, फिर यहाँ जबरदस्ती दानुआ से लेके गया। हजारीबाग लेके आपको? हाँ, हजारीबाग मटवारी जगह गांव का नाम है। हाँ। मटवारी, वहाँ पे ले जाने के बाद मेरा 2 दिन रखा सतीश, और रखने के बाद मेरा साथ गला सामान जो मेरा था से मेरा सब मेरा इज्जत उज्जत सब मेरा पास गला सामान मना लिया। फिर वहाँ जाने के बाद फिर रायदे यादव सतीश को चुपे फोन करके बुला लिया, और मेरा सतीश वहीं पे छोड़ के और मेरा मोबाइल सिम उम सब तोड़ उड़ के मेरा सतीश था से आ गया। और रायदे यादव जो है चौकीदार थाना के, से रायदे यादव मेरा अपना भाई को लेकर थाना में चल गया और आवेदन लिखा दिया कि लड़की भुला गई, गुमसुम है लड़की मेरा पास नहीं। मेरा भाई तो सतीश मेरा पास है और मेरा भाई के तो हम रख लेते, तो लड़की को कहाँ लेके भागा। फिर जी का ब्लेड कैंसिल हो गया, तो सतीश फिर बोला कि इसे ठीक है, फिर से बोलना, फिर से बोले हाँ,
मतलब रायदे यादव बनीवा टार के चौकीदार हैं और उनको भाई संतोष है, तो उन लोग मेरा शादी कराएं अपना मामू को बेटा से रायदे यादव। शादी कराने के बाद मेरा हस्बैंड जी का बुलेट कैंसिल हो गया और फिर सतीश था से मतलब बातचीत करने लगा, प्यार मोहब्बत को हम लोग का बात होने लगा। तो फिर था रायदे यादव, तो फिर मतलब रायदे यादव अपना भाई से मतलब वही मतलब पूछने लगा का हुआ है कि नहीं से। तो फिर सतीश था से आपके साथ मोहब्बत कौन करता था, प्यार कौन करता सतीश करता था, सतीश करता था। तो भी सतीश गाड़ी में चला गया, गाड़ी में उसका गाड़ी था पहले, तो गाड़ी उड़ी चलाते थे, तो सतीश था से चला गया गाड़ी में। गाड़ी में जाने के बाद मेरा से सोना मांगा, घर से चुपे सोना भी दिए, घर से चुपे पैसा भी दिए सतीश को। फिर कुछ दिनों के बाद फिर सतीश घर पे आए तो हम लोग दोनों आपस में बैठ के बात किए। सतीश बोला ठीक है आपको हम शादी कर लेंगे, चलो कोर्ट में शादी कर लेंगे। तो हम बोले घर से गर्जियन से चुपे नहीं जाएंगे, आपको घर में शादी करने के लिए नहीं देंगे। तब पर भी सतीश बोला कि नहीं से हम राजी है, तो क्या हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, मेरा घर वाला थोड़ी ना। तो फिर सतीश था से जाके हजारीबाग में मटवारी गांव में रूम खरीदा, अपना सब चीज़ व्यवस्था किया। वो उनका सतीश यादव को भाई है नीतीश यादव, वहाँ से सब चीज़ व्यवस्था किया अपना भाई ठिन से। फिर मेरा पास फ़ोन किया सोनी से तुम दनुआ आओ, तो दनुआ गए, मार्केट को बहाना बुलाया, वहाँ से ज़बरदस्ती सतीश लेके चला गया हजारीबाग मटवारी मतलब गांव है, वहीं पे रूम में रखा था सतीश। तो आपको ले गया था? हाँ मेरा ले गया था। तो हम सतीश को बोले कि आप तो बोले थे कि कोर्ट में शादी करने के लिए, तो आप रूम पे क्यों लाए? कि हम बात कर लिए वकील साहब से, कागज उगज बन रहा है से 1-2 दिन टाइम लगेगा, जब तक हम लोग यहीं रुक के रहेंगे। तो सतीश गया उधर खाने का सामान लाने के लिए मार्केट तरफ, उधर से पूरा नशा में आए, मेरा साथ गला सामान मन्नत मनाने लगा, हाथ पकड़ने लगा मेरा साथ सतीश। तो फिर 2 दिन रखा सतीश रूम पे। तो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया था? हाँ सब चीज़ किया वो लड़का। और फिर वो लड़का जो था से रायदे यादव, जो सतीश को जो भाई है रायदे यादव, से अपना भाई को बुला लिया। रायदे यादव संतोष यादव अपना भाई को बुला लिया, थाना पर जाके आवेदन लिख लिया। रायदे यादव लिखवा दिया और लिख भी दिया कि मेरा भाई तो मेरा पास है से सतीश लेके नहीं भागा है, से दूसरा को साथ भागा होगी, नहीं तो फिर भुला गई होगी। तो फिर उसका बाद फिर क्या हुआ, फिर रायदे यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव और उसका एगो और भाई था, उन लोग बिरिजा से गया रात हजारीबाग। मेरा फिर वहाँ से ले आया, लाने के बाद फिर अपना भाई को मतलब रायदे यादव था से सतीश यादव को भगा दिया, बिरिजा तीर के भगा दिया रायदे यादव। फिर सतीश यादव बोला कि जो बयान बोल रहे हैं वही थाना में बताना। तो हम बोले कि नहीं बताएंगे, जो मेरा साथ हुआ है वही हम बताएंगे। तो रायदे यादव को कहना है कि हम बदनाम नहीं होंगे, चारों घर से थाना उना से बच जाएंगे। तो रायदे यादव बोले यही बोलना सतीश नहीं ले भागा है, हम अपने भागे हैं और हम अकेले गए थे। तो उतना ही में रायदे यादव मेरा मारपीट करने लगा और मेरा गला में चैन था वो छीन लिया और थाना में लान के अकेले बंद कर दिया। महिला पुरुष नहीं थे? कोई नहीं थे, अकेले रायदे यादव को सब भाई थे। कितना देर बंद रखा? 2 मतलब 24 घंटा रखा, रात और दिन, मतलब शाम को छोड़ा, रात दिन 24 घंटा रखे। तो बड़ा बाबू कुछ नहीं बोले? बड़ा बाबू तो खुदे बंद करके रखा बड़ा बाबू, उन लोग तो सब घूस खा रहा है। रायदे यादव बोलता है कि तू क्या कर लेगा, थाना तो मेरा हाथ में है। महिला पुरुष नहीं थे, आवेदन दिए थे आप लोग? हाँ दिए थे आवेदन। बड़ा बाबू बोला कि ठीक है जाओ, से गांव का मैटर है, गांव में समझो, से अभी केस हम नहीं लेंगे। तो गए गांव में फैसला हुआ, तो रायदे यादव नहीं माना, बोला कि जाओ जो करना है कर लो, से हम मेरा भाई 5 साल भागल रहेगा, अभी नहीं आएगा। तो गांव समाज से भी रायदे यादव नहीं माना, थाना ने फिर आए तो बहुत करने पर बड़ा बाबू केस लिया, नहीं ले रहा था। तो आवेदन कहाँ दिए? एसपी ठिना दिए, डीएसपी ठिना दिए, चारों घर देख चुके हैं, बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग गुहार लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि जो जैसा किया है वैसा उन लोग को सजा मिलना चाहिए, ना तो सतीश से हम शादी करें, क्योंकि वो मेरा ले जाके इज्जत लिया है। तो आप चाहते हैं कि शादी मेरा हाँ, उसी से हो? हाँ उसी से करेंगे शादी। और शादी नहीं करता है तो? नहीं करेगा तो उन लोग को सजा होना चाहिए, वो और प्रशासन नहीं सजा होगा, उन लोग को नहीं सजा देगा, तो फिर हम अपने से उनको जिस तरह मेरा साथ गलत किया उस। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ सर जब लेके भागे सतीश यादव मेरा बच्ची का, तो उस समय हम बीमार थे, चल भूल नहीं पा रहे थे। 4-5 महीना से हम एकदम दोनों पैर मेरा जो से सटा हुआ था, पैर से बिल्कुल चल भूल नहीं पा रहे थे। कौन लेकर भागा था? वो सतीश यादव, रायदे यादव को भाई सतीश यादव है, सांझिल भाई का बनीवा टाड़ का है। उसके बाद फिर हमको रात में पता चला, सर हम दवाई लाने गए थे चातरा एक आदमी लेकर के, तो चातरा से फिर रात में रुक गए थे ठोरिया में, ससुराल उधर ही हमारा पड़ता है।
फिर वहाँ रुक गए, तो फिर वहाँ से आए सुबह, फिर गए, पता चला हम तो आए घरे आए होकर बाद फिर कि ऐसी बात है। तो यहाँ पूछा गया कि भाई से बच्ची कहाँ है, तो किसी पता लगाते फिर मालूम चला कि सतीश यादव को कॉल किसी हमारे घर में मोबाइल पर आया था। तो हम कहें कि भाई इस मोबाइल पर कितना बजे, तो बोला 10-11 बजे रात में मैंने कि कॉल आया था इस मोबाइल पर सतीश यादव के मोबाइल से। तो हम पूछे कि भाई बच्ची कहाँ है, तो पता चला कि नहीं से सतीश यादव लड़की को लेकर के कहीं भागा है। फिर हम थाना पर गए, उसके बाद फिर थाना आवेदन दिए थे, थाना आवेदन दिए, वहाँ पूछा गया तो सतीश यादव के वहाँ पे बयान लिखाने लगे। तो रायदेव यादव वहाँ थाना के चौकीदार थे, वो बोला कि नहीं से हमारा भाई आपको बच्ची को लेके क्यों भागेगा, से मेरा भाई देखिए हमारा थाना पर शामिल है, हमारा बच्ची को हजारीबाग मटवारी 3 नंबर गली में हमारा बच्ची को ताला बंद करके वो अपना सतीश जो है से ताला बंद करके वो थाना पर पहुँच गया था पहले दिन में। जब हम आवेदन लिखाने गए उसके बाद और जब पहुँच गया तो रायदेव यादव जो है से अपने से आवेदन थाना में लिख करके और अपने सुजामा दिया। उसके बाद हमको बोलता है कि हमने आपको, हमारा भाई आपको बच्ची को नहीं ले गया, ऐसे हम गुप्त सूचना में मेरा बच्ची के नाम से गुप्त सूचना में आवेदन लिखाओ। आप क्या चाहते हैं? आप आवेदन कहाँ दिए? आवेदन हम 2 बार एसपी के पास दिए हैं और 1 बार डीएसपी के पास दिए हैं और थाना में जो केस 4 बार किए हैं, लेकिन कोर्ट भी तक हमारा बच्ची सब कुछ कर दिया, वारंट भी इन लोग कहा गया अरेस्टिंग का, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और रायदेव यादव जो है कल परसों हमको धमकी दिया फोन पर कि तुमको मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे और कौन चैनल वाला क्या कर लेगा से हम देख लेते हैं। आपके बच्ची को कहाँ थाना में रखा गया? थाना में 24 घंटा रखा गया सर, पूरी रात रखा गया, फिर पूरा दिन रखा गया, बिना महिला के रखा गया थाना में। हम बच्ची से पूछे कि बेटा तुम्हारे पास में कोई महिला पुलिस था, तो बोला कोई नहीं था। आप 24 घंटा रखा गया बंद? 24 घंटा सर बंद करके रखा गया। बड़ा बाबू भी बहुत पूछे, केस 24 घंटा हमको फाइल रखा गया, केस भी हमको बड़ा बाबू नहीं बनाया, कुछ नहीं, डांट करके हम लोग को भगा दिया। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर, हमको कानून कार्रवाई मिलना चाहिए। हर एक जगह तो हम कूद रहे हैं सर, कोई फैसला हमको नहीं मिल रहा। हम गरीब आदमी हैं और थाना के चौकीदार है रायदेव यादव, दमंग आदमी है, वो बोलता है हम तुम्हारा केस को हम खत्म कर दिए। कल फोन करके धमकी दिया परसों कि हम तुम्हारा केस अभी देखा है तुमने, तुम्हारा केस को हम खत्म कर दिए, ऐसा करके तो बोलता है सर वो। ठीक। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। असम राज्य के सांसद नवा सरनिया 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। प्रथम दिन पंखाजूर में सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर उनके उत्साहवर्धन करते हुए कई बातों पर विस्तृत चर्चा की गई और दूसरे दिन रायपुर राजधानी स्थित सर्किट हाउस में कई क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की समस्याओं, उनके रोजगार के अवसर सहित अन्य परंपरागत वन निवासियों से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चहुमुखी विकास, वंचितों के सम्मान और अधिकारों के लिए व्यवस्था में बदलाव हेतु सही व्यक्ति के चयन, प्राथमिकता देना, राजनीतिक सत्ता में सुधार लाने विषय में गहन चिंतन, विचार विमर्श किया गया है। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। कासगंज के सहावर कस्बे में जीएसटी विभाग की छापेमारी जारी। सहावर कस्बे के बाजार के दुकानदारों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची सहावर की चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान। दुकानदारों की भारी भीड़ के साथ सहावर चेयरपर्सन ने जीएसटी विभाग से की बात। जूते चप्पल की दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी जारी। दुकानदारों से चेयरपर्सन ने की दुकानें खोलने की अपील। सहावर चेयरपर्सन टीम लगातार सहावर में छापेमारी कर रही है, ऐसे में व्यापारियों में भय देखने को मिला है। आप भी आज इसी को समस्या को देखते हुए सहावर पहुंचे, क्या कहें? समस्या के निस्तारण के लिए हम आज सहावर थाने आए थे और हमने रिक्वेस्ट की है कि जो गरीब तबका है और जो ठेले वाले हैं या बहुत छोटे व्यापारी जो हमारे सहावर में हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए और जो सारी दुकानें हैं सहावर की खुलवा दी जाए, क्योंकि 3-4 दिन से सहावर के जो सारा व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है। अगर बात करें तो कस्बे वासियों में एक भय का माहौल व्याप्त है, ऐसे में क्या अपील करेंगे कस्बे वासी दुकानदारों से? कस्बे वासियों से ये अपील कर रही हूँ कि हम लोग भी खड़े हुए हैं, थाना भी हमारा खड़ा हुआ है, प्रशासन और गवर्नमेंट भी खड़ी है, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपनी दुकानें खोलें और काम करें। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। लखीमपुर शारदानगर मार्ग पर हुआ भीषण एक्सीडेंट। बीती रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार तेतारपुर के पास पेड़ से टकराकर 70 फीट ऊपर कूदकर नीचे गिरी, जिसमें रकेटी निवासी अनुज पांडे की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।